अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज आप दो सहेलियों की कहानी सुनेंगे जो आपको बेहद पसंद आएगी। समिया, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। क्यों अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही हो? अच्छी भली ज़िंदगी गुजर रही है, इस पर ये तुम्हें अनोखी बात कैसे सूझी? ये अनोखी बात नहीं है अम्मी। क्या दूसरी शादी करना गुनाह है? और फिर 4 शादियों की इजाज़त तो हमारे दीन इस्लाम ने भी दी है। और फिर अमली नमूने की सूरत में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मौजूद है। उन्होंने बेवा, कुंवारी और अपनी उम्र से बड़ी हर किस्म की औरतों से शादी की। ऐसा उन्होंने सिर्फ इसलिए किया कि उनकी उम्मत इस तरह करने में हिचकिचाहट महसूस ना करे। अरब लोग तो अब भी ऐसा ही करते हैं। वहाँ मर्द एक से ज़ायद शादियाँ करते हैं और मेरा ख्याल है वहाँ रिश्तों का इतना मसला भी नहीं है। तुम कुछ भी कह लो, मैं तुम्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दूँगी। आप समिया की सास भी बोल पड़ी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? हम सब समझते हैं। हम तो सिर्फ तुम्हें समझा रहे हैं। जब सौतन आएगी और शौहर को ले उड़ेगी तब तुम्हें समझ आएगी। कुछ नहीं होगा अम्मी, मुझे यकीन है मैं जो कुछ कर रही हूँ इसमें अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतायत है। और मेरा ईमान है अल्लाह ताला की अतायत करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। समिया पिछले 2 घंटे से अपनी सास और अम्मी को कायल करने की कोशिश कर रही थी। 2 साल पहले समिया की सहेली आयशा का शौहर अफ़गानिस्तान में शहीद हो गया था। आयशा की शादी को अभी 2 ही साल गुजरे थे। ससुराल में जवान देवरों की मौजूदगी में आयशा का बग़ैर शौहर के रहना जब दुश्वार हो गया तो वह अपने मेके आ गई। मेके में अम्मी अब्बू का इंतकाल हो गया था, सिर्फ भाई बावज थे। उन्होंने शुरू में तो खूब आओभगत की, फिर रफ्ता रफ्ता भाभी का रवैया बदलने लगा। इन तमाम बातों से समिया आगाह थी। इन तमाम हालात को देखकर समिया ने फ़ैसला किया कि वो अपनी सहेली आयशा की शादी अपने शौहर से करा दे। उसके शौहर की इतनी हैसियत थी कि वो आराम से 2 बीवियों की कफ़ालत कर सकते थे। उसने अपने शौहर को तो कायल कर लिया था, लेकिन जब उसके ख़ानदान वालों को पता चला तो सब उसे समझाने लगे। समिया की सास और अम्मी ने जब देखा कि इनकी बेटी अपना फ़ैसला बदलने पर तैयार नहीं तो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। और समिया ने तमाम ख़ानदान वालों की नाराज़गी मोल लेकर कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों की मौजूदगी में आयशा का अपने मियाँ से निकाह पढ़वाया और अपने घर ले आई। समिया, मुझे हैरत है तुमने ऐसा क्यों किया? एक दिन अचानक ही आयशा ने सवाल कर डाला। देखो आयशा, मैंने जो कुछ किया उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने अपने मुआशरे में देखा कि हमारे यहाँ कोई औरत जब बेवा हो जाती है तो उसके लिए दूसरी शादी करना मायूब समझा जाता है और वो बेचारी सिर्फ मुआशरे के डर से अपनी पूरी ज़िंदगी तन्हा गुजार देती है। कोई गैर शादीशुदा मर्द तो दूर की बात, शादीशुदा भी बेवा या तलाक याफ्ता से कम ही शादी करते हैं। हमारे यहाँ कितनी औरतें तुम्हारी जैसी हैं जिनके शौहर कश्मीर, इराक, अफ़गानिस्तान, चीचनिया और बोस्निया में शहीद हो रहे हैं। उनकी शहादत के बाद उनकी बेवाओं को तवील मसाइल का सामना है। तो क्या हम जैसी औरतों का हक़ नहीं बनता कि हम इनका सहारा बने, इनका ख्याल रखें? पहले ज़माने में अगर कोई औरत बेवा या तलाक याफ्ता हो जाती तो फ़ौरन दूसरी जगह से निकाह का पैगाम आ जाता। औरत को उस वक़्त तक तन्हा नहीं छोड़ा जाता था जब तक वो खुद निकाह से इनकार न कर दे। हम हिंदुस्तान से आए हुए लोग अपने साथ हिंदुओं के रस्म व रिवाज भी साथ ले आए। दूसरी शादी तो हिंदुओं के यहाँ मना है, इस्लाम में तो मना नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द को 4 शादियों की इजाज़त इसलिए दी है कि कोई औरत तन्हा बग़ैर मर्द के ज़िंदगी ना गुजारे, क्योंकि औरत का तन्हा बग़ैर मर्द के ज़िंदगी गुजारना फ़ितनों को जन्म देता है। इन फ़ितनों से बचने के लिए ही अल्लाह ताला ने ये कानून बनाए हैं।
लेकिन अफसोस हम पर कि अल्लाह ताला के अहकाम को पसे पुश्त डालकर सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात पर चलते हैं। औरतों ने अपने अखराजात इतने बढ़ा लिए हैं कि मर्द दूसरी शादी का सोच भी नहीं सकता। अगर औरतें मियाना रवि खुद इख्तियार कर लें और मर्द को दूसरी शादी की इजाज़त दे दें तो हमारे माशरे से दूसरी शादी का एक बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। यही कुछ सोचकर मैंने ये कदम उठाया है। आखिर किसी न किसी को पहल करनी थी, सो मैंने ही सही। समिया, जिस खलूस से तुमने इस रास्ते पर कदम रखा है, मैं तुम्हारे खलूस पर पूरी उतरने की कोशिश करूँगी, आयशा ने कहा। और फिर लोगों ने देखा कि एक ही घर में 2 बीवियों के होते हुए आज तक कभी शोर की आवाज़ नहीं आई। समिया का घर पूरे ख़ानदान का एक मिसाली घर बन गया। समिया ने सच कहा था, अल्लाह ताला और उसके रसूल की अताअत करने वाला कभी खसारे में नहीं रहता। ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर किसी खूबसूरत कहानी के साथ मिलेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।